छब्बीसवीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नज़ीर तारड़ शामिल। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक कमेटी का हिस्सा। MQM की जानिब से राना अंसार और JUI से कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी। पाकिस्तान का जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के मकसद के लिए अज़म का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे उस्मान जदून ने कहा, पाकिस्तान आलमी मुआहिदा NSA के हिमायत करता है। ये आलमी जौहरी ख़तरात को कम करने और सलामती को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में जौहरी हथियार भारत ने मुतारिफ कराए। भारत जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा और भारत सलामती कौंसिल का मुस्तक़िल रुकन बनने की ख्वाहिश रखता है। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर जिहाद अज़ौर से मुलाकात। हाल ही में मंजूर $7 अरब के तौसीई फ़ंड सहूलत पर इज़हार तशक्कुर। जिहाद अज़ौर के प्रोग्राम के कामयाब आगाज़ पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। IMF डिप्टी MD केंजी ओकामोरा से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ्द अल्वारेज एंड मार्शल से भी मिला। अंदरूनी बैन अल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स और बैरूनी कर्ज दहंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीक़ों पर गौर। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद शामिल थे। अमरीका ने मजीद 26 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी कौमी सलामती के मफादात और खारजा पॉलिसी के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम। अमरीकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक कंपनीज बरामदी कंट्रोल की मुबैना खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। कंपनियां ईरान, रूस, चीन और एक जनूब एशियाई मुल्क के मौलिक हथियारों के प्रोग्रामों में मुलविस हैं। बैरूत के हरेरी अस्पताल के करीब इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 4 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं? बैरिस्टर फरूक नसीम बोले, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये आईनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे वकला की। एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी। वकील रहनुमाओं का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान ने कहा, आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है। सबका इत्तफाक है कि इसे रोकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं। नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं जैसे 2002 और 2007 में बनाई थी। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। हामिद खान का 25 अक्टूबर को वकला की तरफ से यौम निजात मनाने का भी ऐलान। वकील रहनुमा अली अहमद गुर्द ने कहा, वकला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के बाद इजलास में लाहे अमल का ऐलान करेगी। आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा
राहिब बुलेदी ने कहा, जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं, जिससे कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में शामिल होती। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पर मंडलाते खतरे के बादल छट गए। तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-क़ौब किया। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी। उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। जब भी हम इंशाल्लाह अवाम मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, ख़त्म करेंगे। जिन जिन लोगों ने वोट दिया या जिन लोगों ने वोट तो नहीं दिया लेकिन इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए उस सफ में खड़े हुए, इंशाअल्लाह आज रात तक उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और मार्च का ऐलान कर दिया। असम्बली से खिताब में कहा, गैर आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो करें कोई पूछने वाला नहीं। हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। रात के तरमीम डकैती है, हुकूमत ने आज़ाद अदलिया पर हमला किया है। जब भी आएंगे इन तरमीम को ख़त्म करेंगे। ये भी कहा कि लोगों ने अपनी वफादारियां बदली, उनसे हम भी पूछेंगे, कौम भी पूछेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा, अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। बानी PTI की ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के ज़ाती मुआलिजीन को रसाई नहीं दी जा रही। ज़ाती मुआलिजीन बानी PTI की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर समीना नियाजी को चेकअप का इजाज़तनामा जारी किया जाए। एक ENT डॉक्टर को फिलफौर मुआयने के लिए इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता वकील इंतजार पंचौदा को आज पेश करने का हुक्म IG इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 10 रोज हो गए, क्या जमीन खा गई बंदे को? इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट कहाँ है? चीफ जस्टिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस अफसरान की भी सरजनिश। IB अफसर से सवाल किया कि आपने क्या किया है? IB अफसर ने कहा, दरखास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत को ही करना है क्या? इंतजार पंचौता बाजियाबी केस की समाअत आज फिर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तरमीमी बिल 2024 वापस लेकर नया तरमीमी बिल पेश कर दिया। नया बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल के तहत अमन व अमान से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के इक़दामात पर अमल दरामद लाजमी होगा। वज़ीर आला को पुलिस के अमूमी और खुसूसी उमूर से मुताल्लिक़ बाखबर रखा जाएगा। ग्रेड 18 और उससे ऊपर के पुलिस तबादले के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी होगी। अगर आला अदलिया तकसीम ना होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तबसरा। कहा, रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे चैलेंज की जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, अदलिया के जज अगर पार्टियों के तर्जुमान बनेंगे तो यही होगा। PTI मुज़ाकरात के आगाज में शरीक ना होती तो अच्छा होता। PTI क़यादत कुछ और, बानी PTI कुछ और कह रहे थे। सिंध पुलिस के 2 आला अफसरान DIG पीर मोहम्मद शाह और SSP अब्दुल हफीज बुख्ती के एक दूसरे पर कच्चे के डाकुओं से राबते का इल्जाम। हुकाम ने दोनों को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल IG इमरान याकूब महनाज की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पुलिस राय के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह ने IG को खत लिखकर कहा था कि अब्दुल हफीज बुख्ती के कच्चे के डाकुओं से राबते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस खत के बाद SSP ने भी DIG के खिलाफ ऐसे ही इल्जाम लगाए थे। पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज केस की तहकीकात FIA से कराने का हुक्म मीरपुर खास की अदालत ने करार दिया। FIA तहकीकात की निगरानी कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक करेगा। अदालत का कत्ल केस के मरकजी मुल्जिमान साबिक DIG के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। कसूर महकमा जेल की लेडी कांस्टेबल फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लेडी कांस्टेबल के घर के बाहर 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही थी। लेडी कांस्टेबल के मना करने पर एक मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से लेडी कांस्टेबल जाँ बहक, एक राहगीर जख्मी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक H में गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूल सर्विस रोड पर पार्किंग में गाड़ी के करीब आया तो पीछे से फायरिंग की गई। वाक़या प्रॉपर्टी या जाती दुश्मनी का लगता है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़ इसराइली हुकूमत की गज़ा वालों को अपनी ज़मीन से हमेशा के लिए बेदखल करने की धमकी। इसराइली सिक्योरिटी वज़ीर ने कहा कि फ़लस्तीनी गज़ा की पट्टी छोड़ दें क्योंकि ये इसराइल का हिस्सा है। रज़ाकाराना छोड़ने पर फ़लस्तीनियों को दुनिया में कहीं और बसाने का सोचा जा सकता है। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर सफ़ाकाना हमले भी जारी। गज़ा में बमबारी से 12 घंटों में 41 से ज़ायद अफराद शहीद, जिनमें सिर्फ 33 को जबालिया में निशाना बनाया गया। हमास की जबालिया में जवाबी कार्रवाई, टैंक समेत इसराइली फ़ौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुतादिद फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक लबनान से आज 30 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें कुछ को फ़ज़ा में न्यूट्रल कर दिया गया जबकि कुछ खुले इलाके में गिरकर तबाह हुए। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का लबनान में फौरी जंगबंदी की कोशिशों पर जोर। हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, नज़रिए को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ईरान ने कहा है कि बाइडन की बर्लिन में ईरान पर हमले के इसराइली प्लान पर गुफ्तगू इश्तियाल अंगेज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने सलामती कौंसिल को ख़त में कहा, बाइडन के रिमार्क्स इसराइल की फ़ौजी जारिहत की मंजूरी और हिमायत की निशानदही करते हैं। अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारिहत को भड़काने और उसे फ़ाल करने में अपने किरदार का ज़िम्मेदार होगा।